प्रणाम मित्रों, मैं हूं आयुष जोशी। आज मैं आपको श्रीपाल महीना का रास संपूर्ण चित्र सहित और शुद्ध वाणी में और आपको पसंद आए ऐसे मनोरंजक के साथ आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते। एक समय चंपानर राज्य पर सिंहरथ का शासन था, जिनका श्रीपाल नाम का एक पुत्र था। उनकी रानी कमल प्रभा थी। जब श्रीपाल 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। राजा सिंहरथ ने महत्वाकांक्षी भाई अजितसेन ने सिंहासन को जब्त करने का यह अवसर ले लिया। राजा के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए वह उत्सुक था और श्रीपाल से छुटकारा पाने की एक युक्ति बनाई। जब कमल प्रभा को अजितसेन की ये शातिर योजना के बारे में पता चला तो वह अपने बेटे के साथ चंपानगर से भाग गई। अपने भागने के बारे में जानकर अजितसेन ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को उनके पीछे उनको पकड़वाने के लिए भेजा। जैसे जैसे सिपाही पास आते गए, वह नहीं जानती थी कि उसके बेटे को कैसे बचाया जाए। उसने कुष्ठ रोगियों का एक समूह देखा और हताशा में उसने उन्हें अपने बेटे को अपनी हिरासत में लेने के लिए कहा। उन्होंने उसे उसके बेटे को होने वाले कुष्ठ रोग के जोखिम के बारे में चेतावनी दी। हालांकि अगर वह अपने बेटे को बचाना चाहती थी तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे को उन्हें सौंप दिया। श्रीपाल बड़े होकर रूपवान हो गए। कोढ़ी कॉलोनी यानी कि कुष्ठ रोगियों के समूह में लोगों को बहुत पसंद आया और उसे श्रीपाल का बहुत ख्याल रखा। अंततः श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया। जब वह युवान हुआ, लोगों ने उसे अपना नेता बनाया और उसका नाम उमर राणा रखा। उनके नेतृत्व में समूह ने यात्राएं की, जगह जगह, और एक दिन मालवा क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी शहर में पहुंची। उज्जैनी शहर में राजा प्रजापाल वहां शासन कर रहे थे। उनकी और रानी रूप सुंदरी की 2 बुद्धिमान और सुंदर बेटियां थी, सूर्य सुंदरी और मैना सुंदरी। राजा ने दोनों को प्यार किया और उनके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी। कला और शिल्प में जो लड़कियों को नियत समय में महारत हासिल थी, एक दिन राजा ने उनके ज्ञान का परीक्षण करने का फैसला किया और बुलाया। उन्हें सभा भवन में उन्होंने रूप सुंदरी और सूर्य सुंदरी से कई सवाल पूछे, जिन्होंने उन सभी को संतोषजनक जवाब दिया। अंत में राजा ने उससे पूछा कि किसके पक्ष में उसने अपने सभी कौशल्य प्राप्त किए और उन सुख सुविधाओं और विलासिता को भी प्राप्त किया जिनका उसने आनंददायक जवाब दिया। लड़की ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि उसने राजा के पक्ष में वह सब प्राप्त कर लिया है। उसके जवाब से खुश होकर राजा ने फैसला किया कि उसे उचित इनाम देना चाहिए। फिर उन्होंने मैना सुंदरी से कई सवाल पूछे। उसने भी अपने सभी सवालों का संतोषजनक जवाब दिया। अंत में
राजा ने उससे वही प्रश्न पूछा जो उसने सुर सुंदरी से पूछा था। उन्होंने मैना से एक सम्मान देने की अपेक्षा की थी। जवाब दो और इस तरह उसे खुश करो। हालांकि मैना को उस धार्मिक दर्शन पर पूरा भरोसा था जो उसने लंबाई से गहराई में अध्ययन किया था। वह दृढ़ता से मानती थी कि उसके पास जो कुछ भी था प्राप्त उसके कर्म का परिणाम था। उसने अतीत में अच्छे कर्म अर्जित किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप वह खुशहाल स्थिति में थी। कोई भी उसे खुश नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उत्तर दिया है, हे पिता महान राजा, आपके प्रति उचित सम्मान के साथ आप मुझे प्रदान करने वाले अभी सभी आराम केवल मेरे मेधावी यानी कि पुण्य कर्म के कारण है। सबको जो लिखा जाता है वह मिलता है। कर्म में जो लिखा जाता है वही मिलता है। अपने कर्म के कारण अपने भाग्य में आप स्वयं कुछ भी दे या नहीं सकते, ले नहीं सकते। उसे जो कुछ भी मिला था वह उसके कर्म का परिणाम था। उसने अतीत में अच्छे कर्म अर्जित किए होंगे जिसके फल स्वरूप वह खुश है। जिन परिस्थितियों में वह गुजर रही थी, यदि उसके पास वह कर्म नहीं था तो कोई भी उसे खुशी नहीं दे सकता था। राजा था के लिए उत्साहित थे। अप्रत्याशित उत्तर सुने। राजा ने ये उत्तर सुन के उन्होंने बार बार उनसे यह विचार करने के लिए कहा कि उनकी उदारता के बिना वह कुछ भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैना ने जवाब दिया कि अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी बेटी के रूप में पैदा होने से सही पूरी तरह से उसके परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। अच्छे या बुरे कर्म और कोई भी फर्क नहीं कर सकता। राजा उसकी अप्रत्याशित दृढ़ता से नाराज हो गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि लड़की को उसके पक्ष के बिना कुछ भी प्राप्त हो सकता है और इस बात से सहमत नहीं थे कि सब कुछ एक के अपने कर्म के अनुसार होता है। इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और पूछा, उज्जैनी में सबसे बदसूरत आदमी को खोजने के लिए उसके आदमी यानी कि सिपाही को भेजा। लोगों ने वो उमर राणा को देखा और उसे राज्यसभा में ले आए। बिल्कुल तिरस्कार से राजा ने तुरंत मैना की शादी उमर से करवा दी। उन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी चीज़ें और एक छोटा सा घर दिया और मैना से गुजरने को कहा। अभी आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। प्रणाम।